हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गोलीय दर्पण, गोलीय सतह से हम परावर्तन और अपवर्तन देखने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि जो रे डायग्राम्स हैं, ठीक है, उसमें प्रतिबिंब रचना के नियम क्या है। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा फिर से प्रीवियस क्लास में जाके आप लोगों को रिकॉल कराने वाली हूँ। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि हमने देखा कि कोई भी दर्पण होता है अवतल या उत्तल, वो खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, जैसे कि खोखला गोला क्या होता है? खोखला गोला जैसे आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ऐसे दो खोखला गोला है, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो ये क्या बन गया? ये कुछ इस तरह बन गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, अगर इस वाले पार्ट को आप पॉलिश कर देंगे, किससे पॉलिश करेंगे? सिल्वर कोटिंग कर देंगे इसकी, तो ये वाला जो सरफेस है क्या है? रिफ्लेक्टिंग होगा। तो जो उभरा वाला तल है वो क्या होगा? उत्तल दर्पण, या फिर जिसे हम कहें कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आप इस वाले पार्ट की कोटिंग कर देंगे और तो ये वाला क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं आपका अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। क्लियर? ये तो हुई बात दर्पण की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस दर्पण के में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। क्लियर? कि इसमें क्या होता है? एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अब बात कर रहे हैं, सपोज अवतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसका बाहरी वाला जो सरफेस है वो क्या होगा? पूरी तरह से पॉलिश होगा। ठीक है, ये पॉलिश वाली सतह है और ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा। इसमें हम लोग क्या सिल्वर की कोटिंग करते हैं? अगर सिल्वर की कोटिंग करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर पेंट को ही क्या करते हैं? कोट करते हैं। क्लियर? तो ये जो आपका दर्पण होता है, इसकी जो पूरी दूरी रहती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। अपर्चर। ठीक है, क्या रहता है ये? अपर्चर। ठीक है, इसी अपर्चर के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव। क्लियर? अब ये जो एक पार्ट है, ठीक है, ये जो दर्पण है वो किसी खोखले गोले का भाग है ना? ये क्या है? अगर आप इसको पूरा मिलाएंगे तो ये क्या है? यहाँ पर कुछ इसका सेंटर होगा। हर गोले का क्या होता है? एक केंद्र होता है। उसी तरह से इसका भी एक केंद्र है। लेकिन क्या इसे हम गोले का केंद्र बोल सकते हैं? नहीं, ये क्या है? एक कर्वेचर, एक आर्क की तरह देख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता है ये। ठीक है, ये वक्र की तरह दिख रहा है ना, ये पूरा कर्व थोड़ी ना, ये वक्र की तरह दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसका वक्रता केंद्र कहेंगे, ना कि केंद्र। क्लियर? अब क्या कहते हैं, जो पोल और वक्रता केंद्र को जो एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, या फिर इसे ही हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो ये तो बात हुई आपकी इसकी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की। अब क्या है, जो सेंटर से जितना भी डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ठीक है, और चाहे बात करें ये डिस्टेंस हो या फिर ये डिस्टेंस हो, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? चूंकि ये पूरे गोले का भाग नहीं है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और सारी इन जो भी दर्पण होता है उसका एक फोकस बिंदु होता है। क्लियर? तो ये क्या है? इसका फोकस बिंदु। ठीक है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। आपको दिख रहा है ये एक फोकस और ये दो फोकस। R इजिकल्स टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ फोकस, है ना? या फिर हम कहें अगर फोकस दूरी बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा? R/2। क्लियर? ये तो है ओवरऑल एक आपका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या है ये अवतल दर्पण। क्लियर? इसके बाद अगर हमें कुछ और देखना हो तो हम इसमें फोकस के बारे में देख सकते हैं, फोकस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या है ये फोकस, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखते हैं ये जो फोकस है वो क्या चीज है।
ठीक है। तो फोकस क्या होता है, जैसे कि ये आपका क्या है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होगा, बाहर की तरफ पॉलिश, इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र अंदर की ओर होगा। अगर यहाँ पर आप कोई वस्तु रखते हैं तो ये क्या होती है, यहाँ से पास हो जाती है, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, उसके समानांतर में कोई भी किरणें आती हैं तो वो किसी बिंदु से पास होती हैं और आप देखेंगे कि वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी। तो ठीक है, जिस बिंदु पर ये मिलती हुई दिखाई देती है उसे ही अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। वहीं अगर उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कोटिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस और ये जो केंद्र होता है वो तो गोले के अंदर होना चाहिए ना, लेकिन इसका जो भाग रहेगा वो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, इसको इमेजिनरी फोकस मानते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो जितनी भी रेखाएं पैरेलल एक्सिस के समानांतर आती हैं वो क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन इसका फोकस तो क्या है, अंदर की ओर है, तो आप क्या देखेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाती है, ध्रुव से परावर्तक सतह से परावर्तित होकर बाहर चली जाती हैं और आप इसको क्या देखेंगे, यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो उत्तल जो दर्पण रहता है आपका, उसका जो फोकस रहता है वो अपसारी लेंस, ठीक है, उसकी तरफ व्यवहार करता है। ये आपका उत्तल दर्पण है, क्लियर। और ये क्या है आपका अवतल दर्पण। तो दोनों का फोकस के बारे में क्लियर हुआ, इसका फोकस क्या है और इसका फोकस क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, पूरी रेखाओं को एक जगह पर अभिसारित करता है। और ये क्या करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको अपसारी भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको अभिसारी भी कहते हैं, क्लियर। ये तो बात हो गई इनके फोकस की, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं जो हमने प्रतिबिंब रचना के नियम देखे हैं ना, ठीक है, उसको हम 3 पॉइंट में हम देखेंगे, क्लियर। जो प्रतिबिंब रचना के नियम है किसी भी गोलीय दर्पण में, ठीक है, तो प्रतिबिंब रचना का नियम अगर आपको पता है, मतलब कि जो इंसिडेंट ऑफ रे है जो आ रही है वो किस पे डिपेंड करती है, अगर वो आपको पता है तो आप कोई भी रे डायग्राम, कोई भी किरण आरेख बहुत इजीली बना सकते हैं, क्लियर। तो चलिए समझते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि जैसे कि कोई भी दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है आपका, ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तल दर्पण, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कोई भी किरण अगर अनंत से आ रही है तो अनंत से आने के बाद ये इसका क्या है, वो क्यों फोकस पे गुजरती है, ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी किरण अगर अनंत से आती है तो क्या हुआ, अभी हमें परावर्तन का नियम पता है कि अगर कोई किरण आपतित हुई तो ये क्या हुई, आपतित किरण, और इसमें क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। तो इसका अभिलंब कैसे निकालेंगे, अभिलंब निकालने के लिए जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, कोई वृत्त है, अगर आपको इसका अभिलंब निकालना है, इसका नॉर्मल निकालना है इसकी, तो इस पर आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी बिंदु पे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने पे क्या होगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ उसी पॉइंट पर एक सीधी रेखा खींचेगा, इस पॉइंट के अलावा वो किसी और भी पॉइंट को टच नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको इसका अभिलंब निकालना है तो क्या होगा, ये जो केंद्र से उस पॉइंट तक की दूरी जो है वही क्या बताती है, उस अभिलंब को बताती है। तो क्या इसको हम एक क्या बोलते हैं, अगर कर्व माने, ठीक है, तो ये जो आपका वक्रता केंद्र से अगर हम इसको मिलाते हैं इस पॉइंट को, तो क्या ये इसके
अभिलंब की तरह व्यवहार करेगा। बिल्कुल, अगर इस कॉन्सेप्ट पे जाएं आप तो ये उसके अभिलंब की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, ये क्या है, इसका आपतित किरण का कोण है जिसे हम कहते हैं एंगल आई। ठीक है, और ये जो एंगल आई है तो इसी से अब जितने एंगल आई से आप उतने ही एंगल का क्या होगा, जो एंगल आर होगा। ठीक है, जितनी आपतन कोण का मान है उतने ही परावर्तन कोण का मान के हिसाब से आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये जो बिंदु है ये फोकस से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है। और यहीं आप फिर से यहाँ पर आप देख लीजिए, एक और किरण ले लेते हैं जो अनंत से आ रही है। अनंत से आने के बाद इसका भी आप क्या देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो आपका ये रिफ्लेक्शन रे है, ठीक है, जो आपकी परावर्तित किरण है, वो आप देखेंगे कि वो भी फोकस से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है। इस तरह से जो भी किरणें हैं, ठीक है, जो भी किरणें हैं अगर वो अनंत से आ रही है, कोई भी किरणें अगर अनंत से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, तो वो किरणें हमेशा हमें फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर हुआ ये आपको? और यही अगर हम इसे अवतल लेंस में देखें, सॉरी उत्तल लेंस में अगर हम इसे देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अब बात करें कि उत्तल लेंस की बात करें तो ये अंदर वाली सतह इसकी क्या हो जाएगी, पॉलिश की हुई, और ये बाहर वाली इसकी परावर्तक सतह है। किरणें यहाँ से आएंगी, ठीक है, ये किरण यहाँ पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद क्या होगा, इसको परावर्तित होना है, तो परावर्तित होने के लिए जितने जिस एंगल से आई होगी, यहाँ पे सपोज आप सी मानेंगे, तो ये क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र है ना, और ये क्या होगा, उसी एंगल से ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और इसी पॉइंट को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर? तो जिस अनंत से आती हुई किरणें हमेशा क्या होती हैं, ये क्या होती है, फोकस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, और ये किरणें जो परावर्तित होने के पास फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर? ठीक है, ये क्या होती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हुआ आपका पहला लॉ कि अगर कोई भी किरण अगर आपकी अनंत से आएगी, ठीक है, अगर कोई भी किरण अनंत से आएगी तो वो क्या होंगी, फोकस से होकर ही गुजरेंगी। ये आपका फर्स्ट लॉ है। क्लियर? अगर हम यहीं पे बात करें सेकंड पॉइंट की, ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। इस सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसकी बाहरी सतह क्या होगी, पॉलिश वाली होगी। ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस। जो हमने पहला लॉ पढ़ा उसी का उल्टा अगर हम कर दें कि उसमें क्या कहता था कि अनंत से कोई आती हुई किरणें फोकस से होकर गुजरती है, और इसी को हम कहें कि ये फोकस से जाती हुई किरणें क्या होती हैं, अनंत की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है, आपका दूसरा लॉ है। क्लियर? इस पे भी अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप एंगल आई ड्रॉ कर दोगे और यहाँ से आप एंगल आर ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्या होगी, सीधी रेखा निकल जाएगी। क्लियर? तो ये क्या है, आपका दूसरा लॉ है। अगर इसी को आपको किसमें देखना है, उत्तल दर्पण में देखना है, तो इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, ये आपका सपोज फोकस है, फोकस से कोई किरण आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, और इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, वापस पुनः क्या होगी, अनंत की ओर, ठीक है, समानांतर चली जाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में जाती हुई दिखती है। उसके बाद क्या होती है, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये सॉरी मैंने ये गलत ड्रॉ किया, यहाँ से ऐसे आती हुई दिखाई देगी ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर सर्कल से इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या होगी, परावर्तित होकर क्या होगी, समानांतर हो जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि फोकस से अगर कोई भी किरणें आपतित होती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है।
क्लियर, ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं कि जो थर्ड है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे का, वो क्या है। तीसरा, अगर कोई किरण आपतित होती है तो क्या होता है, देखते हैं। चलिए, तो क्या होता है जब तीसरी किरण अगर आपतित हो तो, जैसे कि ये क्या है आपका अवतल दर्पण है, इसकी बाहरी सतह क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। ये क्या है इसका मुख्य अक्ष। तो इस मुख्य अक्ष के अकॉर्डिंग अगर हम किरणें, कोई भी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र से पास होती है, ठीक है, ये क्या हुई, किरण जो है वक्रता केंद्र से आपतित हुई, तो वो क्या होंगी, उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझिए। देखिए, ये क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। अब इस आपतित किरण से आप क्या करोगे, अभिलंब ड्रॉ करोगे। अभिलंब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसी लाइन में होगा, क्योंकि वो क्या होता है, वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है ना। तो आपका अभिलंब भी क्या है, इसी लाइन में है। अब आप अभिलंब भी इसी लाइन में है, इसी लाइन से क्या है आपका आपतित किरण है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो जो आपका परावर्तित किरण है उसका भी क्या होगा एंगल, वो भी 0 डिग्री होगी। तो क्या होगा, वो इसी दिशा में पुनः वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए, अवतल दर्पण में जब भी वक्रता केंद्र से कोई किरण आपतित होगी तो वो उसी दिशा में क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाती है। क्लियर। और वहीं अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये जो है आपका हाँ, ये अंदर की ओर आपका पॉलिश होगा, ठीक है। ये आपकी वक्रता केंद्र है। तो अगर कोई किरण यहाँ से, इसको आप पीछे मिलाएं, ठीक है, अगर वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती हुई दिखाई देती है तो उसी दिशा में क्या हो जाएंगी, ये पुनः परावर्तित हो जाती है। क्लियर। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई दिखाई देती है और परावर्तन के पश्चात वो भी क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस तरह से ये क्या है, आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, 3 पॉइंट्स देखे, ठीक है, कि तीनों पॉइंट्स क्या क्या कहते हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो क्या होती है, फोकस से पास होकर निकलती है परावर्तन के पश्चात। अगर कोई किरण आपतित होती है, कहाँ से, फोकस से अगर आपतित होती है तो वो कहाँ परावर्तित होगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। और वहीं ये जो तीसरी बात है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, आपतित होती है, तो वो क्या होता है, उसी दिशा में पुनः परावर्तित हो जाती है। वहीं अगर ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई परावर्तित होती है तो उसी दिशा में आपतित होती है, तो उसी दिशा में पुनः परावर्तित होती दिखाई देती है। ये हमने बात की थी अवतल दर्पण की और ये हमने बात की उत्तल दर्पण की। आई होप ये सारे केसेस आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। गोली दर्पण के जो किरण आरेख है अवतल दर्पण के साथ, वो देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।